मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उन सब दीदी गांधी को राम राम। बहुत समय से बैठी हैं, गर्मी भी बहुत है, इसमें ज्यादा गर्मी लगती है ना? कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ आए हैं। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रदीप नारवाल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री शिवशंकर भारद्वाज जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री रामकृष्ण फौजी जी, श्री संदीप तंवर जी, श्री मनमोहन भूटानिया जी, धीरज गुर्जर जी, मनीष यादव जी, चेतन चौहान जी, तौकीर आलम जी, यूपी के भी मेरे कुछ साथी हैं, विजिट दिख रहे हो आप, कृष्ण विजय जी, और बाकी यहाँ के जो हरियाणा के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो मंच पर आसीन है, सबका इस मीटिंग में आज बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ इस धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व होता है। आपने हमेशा हमारे देश को दिया है। आपने हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवचन है, जो संदेश है, वो यहीं से उभरा। कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया देश को, दुनिया को, हम सबको, कि इस रास्ते पे चलना है, ये धर्म का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता है, ये न्याय का रास्ता है। आपके किसानों ने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरा है। इस देश के अन्नदाता हो आप। आपने बेटे बेटियां पैदा की तो वो बेटे बेटियां इस देश की गर्व बने। आपके बेटे सरहद पे गए, शहीद हुए इस देश के लिए। तमाम जवान आज भी हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा की बेटियां मेहनत करती हैं, देश के लिए परिश्रम करती हैं, चाहे पहलवानी में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं जाकर अपना जॉब कर रही हो, मेहनत करती हैं, कमाती हैं आपके लिए, लेकिन इस देश के लिए भी नाम कमाती हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसने सदियों से इस देश को ताकत दी है, इस देश को सही दिशा दिखाई है, इस देश को सही रास्ता दिखाया है। तो आज आपकी परिस्थितियां क्या हैं? मेरी बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ, कल से त्योहार का समय शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, त्योहार का समय है, लेकिन सच बताओ, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे घर, सामान खरीदना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा मेहमानों के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी सामान खरीदना पड़ेगा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि इतनी महंगाई में हम कैसे करेंगे? हम दुकान जाते हैं, 5 चीजें लाने के लिए जाते हैं, 3 लेके आ जाते हैं, 2 कहते हैं बाद में ले आएंगे। कोई बात नहीं, घर पे खाना पकता है, सोचते होंगे आप, चलो हम छोड़ देते हैं, सबको खाने दो, हम कल खा लेंगे, सुबह का खाना खा लेंगे। महंगाई से आप मुसीबतों से घिरे हुए हो, महंगाई की वजह से। अब आप मुझे बताओ, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की फीस भरनी होती है, बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना है इलाज करने के लिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें जब ऐसी मुसीबत आती है तो डर लगता है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, घबराहट होती है कि
पास ले जाना है, डॉक्टर को हम पैसे कैसे देंगे, दवाई खरीदनी है, इलाज कराना है, कैसे कराएंगे। इस तरह से यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं। जो नौजवान है हाथ उठाओ जरा और मुझे बताओ, आपको 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है? भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन है? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं जो स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके सेना में भर्ती हो, घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो। एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए। ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखें हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार है खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार चल रही है, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहाँ से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो,
1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी। क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे बातें करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। सरकार के पैसे भाई और बहनों किसी नेता के नहीं होते, किसी के जेब के लिए नहीं होते, किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। सरकार के पैसे आपके पैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। क्या कर रही है कांग्रेस की सरकारें? आपका पैसा आपके जेब में डाल रही हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देके, पेंशन पुराना पेंशन दिलवा के, ऐसी स्कीम ला के जिससे आपको आपके पैसे मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, किसानों को MSP दिलवा के। और यहाँ क्या हो रहा है? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ जो आपके पैसे हैं, जो आपका हक है, वो आपसे छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप